हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर उमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर एकदम दूर कर दो, क्योंकि 10th की तो ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, आज हमें सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कवर करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आज बात नहीं करनी है। पहले जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, इसमें क्या होता है, क्या क्या कंपाउंड्स की हम स्टडीज करते हैं एंड सो ऑन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, बाकी सारे जो हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े हैं वो किसके अंडर आते थे, वो सब आते थे इनऑर्गेनिक के अंडर। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे कि इसमें कार्बन्स की बात होती है हमेशा, और कार्बन के साथ जो कंटेनिंग एक साथ में जो बॉन्ड बनाएगा कार्बन जिसके, उसकी स्टडी हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा स्टडी होती है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जिसको हम हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर उमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलो तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर एकदम दूर कर दो, क्योंकि 10th की तो ऑर्गेनिक बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, आज हमें सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कवर करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आज बात नहीं करनी है। पहले जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, इसमें क्या होता है, क्या क्या कंपाउंड्स की हम स्टडीज करते हैं एंड सो ऑन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी अलग होती है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, बाकी सारे जो हम लोगों ने चैप्टर्स पढ़े हैं वो किसके अंडर आते थे, वो सब आते थे इनऑर्गेनिक के अंडर। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें हम कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ों की स्टडी करते हैं, जैसे कि इसमें कार्बन्स की बात होती है हमेशा, और कार्बन के साथ जो कंटेनिंग एक साथ में जो बॉन्ड बनाएगा कार्बन जिसके, उसकी स्टडी हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा स्टडी होती है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, इट इज द केमिस्ट्री ऑफ अ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स। अब ये जो कार्बन कंपाउंड्स है ना, ये सारे कार्बन कंपाउंड्स में नहीं होते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये नॉर्मल कार्बन की बात नहीं करते। जैसे कि हम लोग के पास कार्बोहाइड्रेट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन किसी और के साथ जब कार्बोनेट्स वगैरह पढ़ते हो वो अलग होता है। आज जो पढ़ेंगे वो स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि जो सिंगल कार्बन बाकी लोगों के साथ बॉन्ड बनाता है उसके बारे में हम इसके अंडर पढ़ते हैं। ठीक है, सो इट इज द केमिस्ट्री ऑफ अ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स। कुछ कार्बन कंपाउंड्स की स्पेसिफिक स्टडी होती है यहाँ पे। नाउ क्या एक्सेप्शन लिखा है, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, ये तो मोस्टली हम लोगों ने बाकी हर जगह पढ़े हुए हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में थोड़ा सा अलग होता है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ग्रुप्ड इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनके अलावा ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं। क्लियर हुई ये बात। कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारी चीज़ों के साथ बनते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ऑक्साइड्स पढ़े हैं कार्बन के, कार्बोनेट्स पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन यूज़ हो रहा होगा वो उन सबके अलावा वाले कार्बन होंगे। उन सबके अलावा जो कार्बन होते हैं वो किसके अंडर पढ़ते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ओके, नाउ अब कार्बन्स जैसे किस तरीके के होंगे, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से क्या समझ में आ रहा है, देखो दो वर्ड का यहाँ पे मिक्सचर है, करेक्ट, हाइड्रो and carbon. That means it is the compound that contains two elements, hydrogen and carbon. So the compounds containing hydrocarbons are the compounds containing carbon and hydrogen only. क्लियर है। और आप ये नाम से भी समझ रहे हो भाई, हाइड्रो एंड कार्बन, सो इट इज द कंपाउंड्स दैट कंटेन्स हाइड्रोजन अलोंग विद द कार्बन। ओके, नाउ नेचुरल सोर्सेज, ये जो ऑर्गेनिक है ये आई कहाँ से, अच्छा ऑर्गेनिक इज अ नेचुरल, ऑर्गेनिक खुद में भी नेचुरल होती है, सबको पता है। हम लोगों ने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पढ़ा था ना, ऑर्गेनिक, एसिड, इनऑर्गेनिक, तो वहाँ पे भी आप समझ सकते हो। इसके नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ से आता है ये आते हैं प्लांट्स से, एनिमल्स से, ठीक है, और यू कैन से कोल। प्लांट से कैसे हो सकते हैं भाई, प्लांट्स होते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, एंड एसिड्स भी यहीं से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, एसिड्स। ठीक है, प्लांट से आते हैं। कोल से क्या होते हैं, डाइज वगैरह। ठीक है, नाउ इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये कई जगह पे काम आता है, जैसे कि फूड वगैरह में काम आ जाता है,
मेडिसिन्स, फ्यूल्स, क्लोथिंग एंड सो ऑन। क्लोथिंग में किस तरीके से, कॉटन वगैरह में। फ्यूल में किस तरीके से, डाइज वगैरह में। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ इसकी इंपॉर्टेंस, और ये बहुत बेसिक सी बात हो गई। नाउ यूनिक नेचर ऑफ कार्बन। अगर हम कार्बन की सोचो एक वास्ट चैप्टर अलग से पढ़ रहे हैं, तो क्या इसकी कुछ अलग तरीके की टेंडेंसी होगी, प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब ये ऐसा चैप्टर जिसमें हम सिर्फ एक एलिमेंट की पूरी स्टडी करने वाले हैं, तो इसका मतलब है इसकी खुद की कुछ अपनी पर्सनालिटी, कुछ अच्छी, कुछ यूनिक चीजें होंगी इसके अंदर, तो इसीलिए उसकी होती है कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज। अब कार्बन की कई सारी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनमें से पहली यूनिक प्रॉपर्टी होती है इसकी टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंसी वो जो ऊपर चार्ज लग जाता है, राइट। सो टेट्रा वैलेंसी, कार्बन जो होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है। चलो कार्बन का जरा एटॉमिक नंबर पे आते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो वो होगी 2,4। कितनी वैलेंसी हुई इसकी, 4। अब ये यूनिक कैसे, आप सोच रहे होगे मैम ये यूनिक कैसे है। चलो समझते हैं इसको। हम लोगों ने अपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि अगर वैलेंसी 1 है, 2 है या फिर 3 है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। करेक्ट है, और उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये भी पढ़ा था हमने, 1, 2 या 3 है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर 5, 6 या 7 है तो क्या करता है, तो वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे लूज कर रहा होता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये बात करेक्ट है भाई। जब वैलेंसी उसकी 5, 6, 7, उसको बनना क्या है, उसको किसकी तरह बनना था, याद करो, नोबल गैसेस की तरह बनना था सबको। तो ये नोबल गैसेस की तरह बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाले थे, और ऊपर वाले जो है वो नोबल गैसेस बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने वाले थे। वहां पे एक टर्म आया था, उस टाइम पे भी मैंने ब्रैकेट में लिखा था 4। नीचे वाले साइड में हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं 4। देखो अगर 4 है तो वो क्या करेगा, अगर 5 है तो हम बोल देते हैं यार 5 है तो देने से अच्छा है वो 3 ले ले, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब 4 है तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग हुआ, या तो वो 4 दे भी सकता है या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है। करेक्ट है। वैसे तो वो शेयरिंग वाला ट्रांसफर, शेयरिंग वाली प्रॉपर्टी करता है, बट स्टिल क्या ये कुछ अलग हुआ बाकी सब एलिमेंट से। बाकी सब में श्योरिटी के साथ हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। लेकिन क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है तो ये इसको एक यूनिक प्रॉपर्टी बना देता है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई 4, और 4 की वजह से ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। नाउ सो इसमें हम क्या लिखेंगे, कार्बन हैज 4 वैलेंसी, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंट। 4 कार्बन है इसमें, ठीक है, 4 कार्बन, 4 वैलेंसी है इसकी। सेकंड होती है इसकी प्रॉपर्टी कैटनेशन। ये क्या होता है, टेंडेंसी of an element to form chains of identical atoms। ठीक है, कैटनेशन क्या होता है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल एटम्स की चेन वगैरह बनाने के काम आता है। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे काम आता है ये भी समझ लो। ये जो हमारा कैटनेशन होता है इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि ये 2 तरीके के बेटा काम आएगा। पहला तो आपका हो सकता है सबसे नंबर 1 कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन के काम आता है। अच्छा, कैटनेशन एज वेल एज यहाँ पे क्या है, टेट्रावैलेंसी, दोनों की वजह से क्या होता है, बॉन्ड भी नए नए बनते हैं। बॉन्ड जैसे कि आपको पता होगा, एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड, या डायरेक्ट लिख दूं मैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये होता है हमारा सिंगल बॉन्ड, 2 होंगे तो डबल एंड 3 होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड।
ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरीके के काम आएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट में, जब आप पूरे एक एक स्ट्रक्चर बना रहे होगे, एक नॉमेनक्लेचर वगैरह, उन सब में पूरी चीज़ें बता दूंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, आज बस ऊपर ऊपर का समझो कि होता क्या है ये सब चीज़ें, मतलब जो भी टर्म्स हैं, ताकि उन टर्म से मत डरो आगे आके। ठीक है, जब सिंगल बॉन्ड बोलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक मतलब, अच्छा सिंगल बॉन्ड भी समझ लो क्या होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो। ये जो कार्बन है ये करता क्या है, ये शो करता है आपको कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बहुत अच्छे से याद होगा सबको, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो वो यहीं पे हो रहा होगा। अब भाई एक पेयर की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर की शेयरिंग है डबल बॉन्ड, 3 पेयर की शेयरिंग है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये मतलब हुआ यहाँ पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये चेन्स बनाने के काम आता है। ये चेन क्या होता है मैम, बैग वाली चेन? बिल्कुल नहीं। ये कौन सी चेन्स होती हैं, ये होती है कार्बन से बनी हुई चेन। जैसे कि कुछ टाइप की चेन होती है, जैसे कि पहली होती है स्ट्रेट चेन, फिर होती है आपकी ब्रांच्ड चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, एंड होती है आपकी साइक्लिक चेन। ठीक है, अब ये स्ट्रेट चेन क्या होता होगा, देखो स्ट्रेट जो सीधी लाइन में हो वो चेन होती है। अच्छा ये चेन किसकी होती होगी, कार्बन कार्बन की जो चेन होती है वो किसकी होती है हमेशा बच्चों, कार्बन कार्बन की चेन होती है। क्लियर, स्ट्रेट चेन कैसी होगी, फॉर एग्जांपल ये कार्बन लगे हुए हैं एक लाइन से, ठीक है, तो ये हो गई एक स्ट्रेट चेन। क्लियर है, ब्रांच्ड चेन कैसी होती होगी भाई, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसमें कोई कार्बन बाहर लगा हुआ है, ब्रांच है ना, पेड़ की ब्रांच होती है ना उसी टाइप से बाहर लटक रहा है कोई कार्बन, तो वो हो गया हमारी ब्रांच चेन। साइक्लिक चेन कैसी होती होगी, जो एक साइकिल के फॉर्म में हो, राइट, जो कंप्लीट साइकिल के फॉर्म में हो, कार्बन कार्बन कार्बन, फॉर एग्जांपल ये हो गई एक ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन सॉरी। ठीक, बेंजीन की चेन होती है, 6 कार्बन के लगे होते हैं उसमें, तो ये होगी हमारी यहीं, चलो यहीं पे बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये हो गई हमारी साइक्लिक चेन। ये बातें क्लियर है। नेक्स्ट, एक प्रॉपर्टी, एक नेचर और होता है कार्बन का, जो कि होता है उसका आइसोमर्स बनाना। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स भी करता है। आइसोमर्स क्या होते हैं, ये वो एटम्स होते हैं या कार्बन एटम्स होते हैं having same molecular formula, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये वो कंपाउंड्स होते हैं, वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अच्छा मोलिकुलर फॉर्मूला आप सब लोग जानते हो ना, फॉर एग्जांपल ऐसे CH4 मीथेन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा है आपने, मोल कॉन्सेप्ट में भी ये सब क्लियर करवाया था कैसे बनता है और कैसे नहीं। ठीक है, तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा लेकिन स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो डिफरेंट बन जाएगा। क्लियर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो डिफरेंट बनेगा, तो ये होते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर ऑलरेडी करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आप समझ गए हो कि क्या होता है आइसोमर्स। एटम्स हैविंग सेम या कंपाउंड्स हैविंग, कंपाउंड्स लिख लेते हैं चलो, compounds having same molecular formula but different structural formula। तो नेक्स्ट में जब हम लोग पूछेंगे आपसे, अगर मैं पूछूं कि क्या क्या होता है आइसोमर्स बनाना है, तो याद रखना होता क्या है इसका मीनिंग। ठीक है, देन तो ये कुछ यूनिक नेचर थे, 3 यूनिक नेचर होते हैं। पहला इसकी टेट्रावैलेंसी शो करना, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी को शो करना। सेकंड कैटनेशन, कैटनेशन मतलब चेन्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, सेम चेन के फॉर्म में। एंड थर्ड होता है आइसोमर्स, यानी कि जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, तो ये कुछ यूनिक नेचर है हमारे कार्बन का। नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अच्छा, सबसे पहले इनके कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। कॉम्पोजिशन मतलब किस तरीके के ये बने हुए हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो इसका कॉम्पोजिशन किससे होता है, अराउंड लाइक कार्बन से, या फिर बोल लो इसमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं। स्पेसिफिक एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन। जस्ट अ सेकेंड, कार्बन
एक ही में आ जाएगा यार। कुछ उसके होते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है, फॉस्फोरस एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ ही कंपाउंड्स की इसमें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक में तो हमारे सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स। क्लियर है? ऑर्गेनिक में हम सिर्फ और सिर्फ कुछ एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। इन कुछ में भी सबसे ज्यादा आप पढ़ोगे केवल और केवल कार्बन, हाइड्रोजन के बारे में। ऑक्सीजन भी कई बार देख लोगे और थोड़ा बहुत नाइट्रोजन वगैरह। ये क्लोरीन, ब्रोमीन भी एक सब्स्टिट्यूट्स की तरह थोड़े बहुत काम आएंगे, वरना ज्यादा नहीं। तो ये कुछ ही एलिमेंट्स की स्टडी होती है यहाँ पे। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें सारे ही एलिमेंट्स आ जाते हैं। देन नेचर ऑफ कंपाउंड, अभी अभी मैंने आपको बताया ये कैसे होते हैं, हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। वेयर एज इनऑर्गेनिक क्या करते हैं बेटा, आयनिक, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। कंपाउंड्स। क्लियर है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका बहुत लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। कोवेलेंट है तो लो ही होगा और आयनिक है तो हाई होगा। ठीक है, ये आपने वहीं पे समझा था। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये जो ऑर्गेनिक होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। वाटर में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और ये इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जब इनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डालते हैं, क्या लिखा है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वहां पे ये सॉल्युबल हो जाते हैं और वहां पे हमारे इनऑर्गेनिक इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट करता है और ये नहीं करता, तो ये कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स कौन, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स, या कंडक्टर्स लिख देते हैं केवल। ठीक है, कैटेनेशन एंड आइसोमर्स, अभी अभी बताया किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन वाले में होता है। तो ऑर्गेनिक में होता है तो हम बोलेंगे ये एग्जिबिट करते हैं, ये सब दे एग्जिबिट कैटेनेशन एंड आइसोमर्स, दे डू नॉट एग्जिबिट। ठीक है, तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज। इसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है, ये कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात करता है। और इनऑर्गेनिक कैसे होते हैं, ये सारे ही एलिमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वहाँ पे आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं हम। यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है या लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे ये इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में। लेकिन जब हम इनको सॉल्वेंट्स में डालते हैं ऑर्गेनिक के, तो ये कैसे हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। ये नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं भाई, ऑर्गेनिक है। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पे कैटेनेशन एंड आइसोमर्स की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं, वेयर एज इनऑर्गेनिक के टाइम पे दे आर नॉट एग्जिबिटिंग द कैटेनेशन एंड आइसोमर्स प्रॉपर्टी। देन कम्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इसको पढ़ा दो। क्लासिफिकेशन, अब ये क्लासिफिकेशन किसके बीच का है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ये दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। पहला होता है हमारा एलिफेटिक एंड दूसरा होता है हमारा साइक्लिक। ठीक है, एलिफेटिक एंड साइक्लिक। एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स, या सिर्फ ओपन चेन लिख लो, बात तो वही हो गई भाई। ओपन चेन में होते हैं जो, वो होते हैं हमारे एलिफेटिक। साइक्लिक कौन से होते हैं, जो क्लोज्ड चेन में होंगे। क्लियर है बात, साइक्लिक में क्लोज चेन में होंगे। नाउ ये जो एरोमेटिक है, इसमें आते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, अब ये हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, क्या मैं नीचे लिख देती हूँ, चलो इसको ज्यादा इजी रहेगा। इसमें क्या आते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, दीज आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज सॉल्यूबल एंड सेकेंड वन इज इनसॉल्यूबल। ठीक, एक सॉल्यूबल होते हैं और एक इनसॉल्यूबल होते हैं। देन सॉल्यूबल में कौन सा आएंगे हमारे, एल्केन्स। ठीक, जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं। यहां पे क्या आएंगे हमारे इनसॉल्यूबल में, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, नाउ
एल्केन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मिथेन ले लेते हैं, मिथेन CH4, मेथ यानी कि 1H4, ये सब कुछ अभी हम लोग डिस्कस बहुत ज़्यादा डिटेल में करने वाले हैं, बट स्टिल केवल मीनिंग बता रहे हैं। तो एन का मतलब है बच्चों सिंगल बॉन्ड, और इन का मतलब है बच्चों डबल बॉन्ड, आइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। तो एन, इन एंड आइन। नाउ कम्स क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन में क्या होगा, क्लोज चेन भी दो टाइप के होते हैं हमारे, यहाँ पे इसको भी नीचे लिख देती हूँ। चलो, क्लोज चेन साइक्लिक में आएंगे, एक होंगे होमोसाइक्लिक एंड होंगे हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। नाउ अब ये होमोसाइक्लिक में क्या आ जाएंगे, होमो मतलब, अच्छा होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब बच्चों सेम। तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनका एग्जाम्पल होगा बेंजीन। एरोमेटिक मतलब सिंपल स्मेल, जिसकी स्मेल हो कोई, ठीक है, ज़्यादा डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, सिंपल जिसकी स्मेल हो, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं वो, ठीक है, चेन के फॉर्म में होंगे, क्लोज चेन के फॉर्म में होंगे, ठीक है। बेंजीन क्या हुआ बेटा, देखो बेंजीन, बेंजीन 6 कार्बन की चेन होती है, जैसे कि ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बन 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 कार्बन, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो ये क्या होगी हमारी एक बेंजीन रिंग, ठीक, 6 कार्बन की रिंग, बेंजीन रिंग। तो जो हमारे एरोमेटिक में पहले आते हैं यानी कि जो हमारे होमोसाइक्लिक होते हैं, इसमें क्या होते हैं, केवल कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, या बोल लो कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक में क्या होंगे, कार्बन एटम्स होंगे, होमोसाइक्लिक में क्या होंगे, कार्बन एटम्स होंगे। होमोसाइक्लिक का एग्जांपल क्या होता है हमारा, बेंजीन। व्हाट विल बी द एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक, बेंजीन। होमो सिंगल, सेम साइकिल में जो होंगे, तो होमोसाइक्लिक हो गए। हेट्रोसाइक्लिक बाई डिफरेंट, हेट्रो मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेट्रो, इज डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। अब ये क्या होंगे, हेट्रोसाइक्लिक में हमारा एग्जांपल आएगा जिसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, रेड से लिखते हैं। इसमें होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। याद कैसे रखोगे, कॉन्स, CONS। हेट्रोसाइक्लिक में क्या क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, याद कैसे रखेंगे, कॉन्स, ठीक है। नाउ इसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक मतलब समझ गए होगे आप अभी तक। तो यहाँ भी एरोमेटिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल क्या होगा, इसका बच्चों एग्जाम्पल होता है पायरिडीन, पायराइडीन्स। अभी आपको थोड़ा थोड़ा टफ लग रहा होगा ना, स्टार्टिंग में सबको लगता है, लेकिन बिल्कुल भी टफ नहीं है, एकदम एकदम यूज टू हो जाने वाले उसके। पायरिडीन्स, पायरिडीन्स क्या होता है, सिमिलरली जैसे बेंजीन है ना भाई, देखो होगी तो क्लोज चेन, क्योंकि दोनों ही किस में आ रहे हैं, साइक्लिक में आ रहे हैं। तो साइक्लिक में बनती तो क्लोज चेन ही है, चाहे वो होमोसाइक्लिक हो चाहे वो हेट्रोसाइक्लिक हो। बस फर्क क्या होगा कि यहाँ पे होमो मतलब सब एक ही चीज होंगी, जैसे कार्बन 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 कार्बन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के साथ कुछ और भी लग जाएगा। जैसे कि पायरिडीन्स क्या होता है, पायरिडीन्स होता है, इसमें भी सेम चीज होगी भाई, 6 वही चेन होगी। चलो इससे बनाते हैं 6। सो 1 2 3 4 5 6, ये विजिबल है सबको, ओके। थोड़ी सी चेन ही मेरी गलत बन गई है, चलो थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, या तो इसको इरेज मत करो। अब देखो पायरिडीन्स क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक। कार्बन कार्बन यहाँ पे लगा होता है नाइट्रोजन, यहाँ तक सबको दिख रहा है, ओके। ये पूरा देखो कार्बन कार्बन की चेन है, लेकिन साथ में लग गया एक नाइट्रोजन, तो ये क्या हो गया, पायरिडीन। बाकी सब कार्बन लगे होंगे, ठीक है। तो देखो हेट्रो हुआ ना, हेट्रो मतलब डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, सिर्फ कार्बन कार्बन नहीं है, साथ में नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो हमारे एलिफेटिक में आते हैं ओपन चेन। ओपन चेन में हाइड्रोकार्बन जो सॉल्यूबल, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे होगा सैचुरेटेड और यहाँ पे होगा अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है।
कंप्लीटली वेट, कंप्लीटली नॉट वेट। सैचुरेटेड में एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्केन का एग्जांपल मिथेन, एल्कीन डबल बॉन्ड, मिथीन, मिथाइन एंड सो ऑन, मिथाइन एल्काइन का हो गया, ठीक है। ये एल्केन एल्कीन मैम होता क्या है, मैम ये मिथेन मिथीन आप क्या बोल रही हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये कंफ्यूजन की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे। अभी मैं बहुत शॉर्ट में भी बता सकती हूँ, जैसे कि सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मेथ, एक कार्बन है तो सॉरी मेथ, एन लगा है तो सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मिथेन, मिथेन तो मेथ, मेथ का मतलब होता है बच्चों सिंगल बॉन्ड, एन का सॉरी मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो मेथ और एन, तो एक कार्बन का जब सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन। बहुत मजा आएगी आपको, मैं एकदम गारंटी दे रही हूँ। आज सिर्फ इंट्रो पढ़ लो क्या होता है, नेक्स्ट क्लास से आपको तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी टफ नहीं होती है, सिर्फ लगती है लेकिन होती नहीं। और 10th की तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहती कभी होती है, 11 12 थोड़ी बहुत हो जाती है, बट 10th की बिल्कुल नहीं। नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ एवरीथिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है, स्टडी होती है केमिस्ट्री की, जिसमें स्पेसिफिक कार्बन्स की हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, कुछ ही कार्बन्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, इन सब के अलावा जो कार्बन बचते हैं वो कहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं ग्रुप्ड इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि ये 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स, फिर होता है इसका नेचुरल सोर्सेस, फिर होता है इंपॉर्टेंस। हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। नेचुरल प्लांट से आते हैं, एनिमल से आते हैं, कोल से आते हैं। एनिमल्स में क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोटीन्स वगैरह, एनिमल्स में प्रोटीन्स वगैरह में पाए जाते हैं, कोल में डाइज वगैरह में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है, फूड में काम आते हैं, मेडिसिन में, फ्यूल्स में, क्लोथिंग में एंड सो ऑन। 1-2 चीज़ें और होती हैं, मैक्सिमम यही होती हैं लेकिन, ठीक है। देन कम्स इसका यूनिक नेचर। क्या यूनिक नेचर होता है भाई, टेट्रावैलेंसी, 4 वैलेंसी शो करता है कार्बन सिंगल बॉन्ड से, और ये करता क्या है हमेशा, इन वैलेंसी से शेयरिंग वाले काम करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोवैलेंट है ना। नेक्स्ट कैटनेशन, ये क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम, सेम एटम्स की चेन बनाना। अभी देखो बेंजीन बताया ना, कार्बन कार्बन कार्बन, अभी सिंगल स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक चेन, तो ये सब होती हैं कैटनेशन के अंडर। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की नहीं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर या एक पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, और मेरे ख्याल से ये भी आपने पढ़ा हुआ है कोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ते टाइम, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देन आइसोमर्स भी इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जब हम उन्हें स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। देन कम्स द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो ये इसके कुछ डिफरेंस थे। देन हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन, एलिफैटिक एंड साइक्लिक। एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन चेन में जो बनेंगे, ठीक है। एलिफैटिक मतलब ओपन चेन सिस्टम, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स या तो सैचुरेटेड होंगे या तो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर आते हैं एल्केन्स, अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। देन साइक्लिक, साइकिल मतलब साइकिल के फॉर्म में, तो क्लोज चेन हुआ, तो क्लोज चेन में क्या आएंगे, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमो मतलब सेम, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें सेम कंपाउंड, सेम एटम्स हो, जैसे कि बेंजीन। हेट्रोसाइक्लिक जिनमें डिफरेंट हो, कॉन्स, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। पायरिडीन्स एग्जाम्पल होता है इसका, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन्स एंड 1 नाइट्रोजन, क्या हो गया, पायरिडीन्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस आपको बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर्स एंड बाकी सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग, आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज टापुर उमर एंड हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, करेक्ट, कहाँ से आया है, क्या होगा आगे एंड सो ऑन, राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक, दैट इज होमोलॉगस सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। मैम आपको सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग क्यों लगते हैं, क्योंकि हैं। नाउ सो हमारा टॉपिक क्या है, द टॉपिक इज होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। और ऑर्गेनिक आप पढ़ोगे तो आपको होमोलॉगस सीरीज आना बहुत ज़रूरी है, लाइक एक बहुत ज़्यादा बेसिक, करेक्ट, तो ये इसीलिए आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। किस में है ये किस में है, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम एंड चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं। स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल से। सो
लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोलॉगस सीरीज एंड व्हाट डज दिस मीन? पहले मुझे ये बताओ, होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब कि समथिंग सेम. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, होमोजिनस सोल्यूशन, हेट्रोजिनस सोल्यूशन, राइट. होमो जहाँ आ जाता है उसका मतलब होता है सेम. तो यहाँ भी एकदम वही बात है, इसका मीनिंग भी यहाँ भी सेम है. होमो मतलब सेम. क्या बोल रहा है? अब देखो, सेम और सीरीज, तो एक सीरीज में कोई चीज होगी, उसमें कुछ सिमिलैरिटी होगी, यही मीनिंग हुआ ना. नाम से तो हम लोग यही मीनिंग समझ रहे हैं. चलो समझते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है. इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज होती है वेयर द सक्सेसिव मेंबर्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसिव? देखो, सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद एक, राइट. जो एक के बाद एक आने लगते हैं वो होता है सक्सेसिव, और मेंबर्स जो भी उसमें पूरे कंपाउंड्स आ रहे होंगे, ठीक है. तो सीरीज ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर द सक्सेसिव मेंबर्स फॉलो अ रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न. और दिस इज इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करना. रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न, एक रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न बनाते हैं. कैसा रेगुलर पैटर्न बनाते हैं? एकदम सेम, फॉलो करते जाते हैं सेम रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न. सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफरिंग बाय अ CH2 ग्रुप. यानी कि ये बताओ मुझे, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने लिखा 1, देन आई राइट 2, देन 3, देन 4. तो क्या ये सक्सेसिव है? एक के बाद एक है? क्या यहाँ पे कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है? थिंक अबाउट इट. क्या यहाँ पे कोई रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा है यार. देखो 1 के गैप में है सारी चीजें, राइट. तो ये एक रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न, मतलब कि एक सक्सेसिव नंबर्स का रेगुलर पैटर्न है. करेक्ट है ये बात? मुझे ये बताओ, अगर इसमें लिखा है कि डिफरिंग बाय अ CH2 ग्रुप, तो क्या वो एक होमोलॉगस सीरीज नहीं, मतलब क्या वो सेम नहीं होगा? ओके, लेट्स मेक इट मोर इजियर. हमने यहाँ पे बोला 1, 2, 3, 4 एक एक के गैप में, तो CH2 के गैप में चीजें, तो एक के बाद एक रेगुलर पैटर्न ही तो फॉलो करेंगी. क्लियर है ये बात? चलो, नाउ फिर से इसको रीड करते हैं. होमोलॉगस सीरीज is a series of an organic compounds where the successive members follow a regular structural pattern, and this is a keyword, a regular structural pattern. Successive compounds किससे डिफर कर रहे होंगे? डिफरिंग बाय CH2 ग्रुप. क्लियर है? फिर से बोलो मेरे साथ. होमोलॉगस सीरीज is a series of organic compounds where the successive members follow a regular structural pattern. सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफरिंग बाय अ CH2 ग्रुप. याद हो गई? याद भी करते जाया करो साथ में, सेहत के लिए अच्छा होता है. चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से. सीरीज समझ गया ना? एक सीरीज टाइप की होगी. अब सीरीज क्या होती है, कैसी दिखती है, उसके लिए सब्र करना पड़ेगा. सब्र का फल ऑर्गेनिक होता है. ओके चलो, तो आप बात करते हैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ये जो होमोलॉगस सीरीज है इसमें कॉम्पोजिशन कैसा होगा? तो इसमें कॉम्पोजिशन जो होता है बच्चों, वो सेम कॉम्पोजिशन होता है. भाई अभी हमने बताया होमो यानी कि सेम होंगी जो चीजें होंगी. अब मेरी एक चीज याद रखो. चलो अच्छा, ये मैं सीरीज के टाइम पे बताऊंगी, वरना अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम हमें तो पता ही नहीं है. तो ये कहते होता है सेम होता है. सेम कैसे होंगे बच्चों? किसमें? एलिमेंट्स भी सेम होंगे इनके, एंड फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं. ये फंक्शनल ग्रुप वगैरह आपको नहीं पता है तो चलो यहीं पे बता देते हैं. बहुत ब्रीफ में बताएंगे क्योंकि आप जब नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे उसमें आप एक एक करके ऑलरेडी पढ़ोगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई? OH. तो अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है. ठीक है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप टाइप के होते हैं. ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकती, अदरवाइज आप फिर और कंफ्यूज होते जाओगे. ठीक है, बस जनरल बात सुनो. एक होता है आपके नॉर्मल जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं एलिमेंट्स में ऑक्जेलिक एसिड आ गया, उसी में आपके अल्कोहल्स आ गए, तो वो हो जाएंगे हमारे फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, वो एक बॉस, एक मतलब कह लो प्रिंसिपल, जैसे स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है ना, तो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के. ठीक है, नॉमेनक्लेचर में इसकी बहुत बात करनी है हमें. जनरल फॉर्मूला, अब इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा. कैसा होगा? सेम जनरल फॉर्मूला. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, एक सीरीज में जितने भी मेंबर्स होंगे एक सीरीज के, तो वो कैसे होंगे? सेम होंगे. अच्छा मुझे ये बताओ, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है स्कूल वगैरह में, आपके यहाँ मान लो कोई प्रोग्राम है, तो क्या होता है? एक होता है आप मान लो कि क्लासिक डांस वाली गर्ल्स तो यहाँ पे हैं, राइट. देन कोई कंटेम्प्रेरी कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे हैं. तो अलग अलग टाइप से डिवाइडेड होता है ना. किसी ने पेट्रियाटिक चीज़ में परफॉर्मेंस करनी है तो वो पूरा एक ग्रुप होता है. तो उस ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे वो सेम कलर की ड्रेस पहनते हैं? बताओ मुझे,
ऐसा तो होता है ना सेम, मतलब एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं। भाई वो बात अलग है, अब ये मत बोल देना मैम मैं तो बीच में खड़ा था या खड़ी थी और मेरी ड्रेस अलग थी। मतलब सिंपल सी बात है, एक ग्रुप का एक ड्रेस कोड होता है, करेक्ट है ये बात, समझ में आ रही है। सिमिलरली यहाँ है यार, एक सीरीज टाइप की है। अब सीरीज में, एक सीरीज में जितने मेंबर्स उनकी सारी चीज़ें सेम होंगी, दूसरे में जितनी मेंबर्स दूसरी सीरीज में उसकी सारी मेंबर्स जो होंगे वो रेगुलर पैटर्न, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहीं से रिलेट कर लेना इन सब चीज़ों को। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बच्चों कैसी होंगी, सेम होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सीपी मॉलिक्यूलर वेट, अब जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो नीचे आते आते इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और कब इंक्रीज करेगा, डाउन अ सीरीज। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है डाउन अ सीरीज। इनफैक्ट जो एल्केन है, जो हमारा एल्केन होता है, आपकी बुक में भी ये चीज़ दी होगी, वो 14, मैं लिख दूं 14 के मतलब गैप में होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लो, एक है CH2, दूसरा है C2H4, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये होता नहीं है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मान लो ये। तो इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालोगे, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट पता है ना, सम पूरे वेट का पढ़ा हुआ होगा आपने उसमें मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालोगे, मैम मोल कॉन्सेप्ट में नहीं, हम बचपन में भी पढ़ के आए 9th में। ठीक है, तो CH2 C2H4 फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो मतलब जो जो एक सीरीज में होंगी वो कैसी होंगी, 14 के गैप में होंगी। मॉलिक्यूलर वेट की मैं बात कर रही हूँ, एल्केन्स की। ठीक है, फिलहाल इसको हटा देते हैं। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है फिजिकल प्रॉपर्टी डाउन अ सीरीज। ठीक है, तो इतनी होती है इसकी जनरल प्रॉपर्टी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर से बता दूं, कॉम्पोजिशन सेम होता है, यानी कि जो एलिमेंट्स एंड जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो ऑलमोस्ट सेम कॉम्पोजिशन के होंगे, सेम होंगे। जनरल फॉर्मूला सेम जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वील डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड, आई डोंट नो मैम, देन हु नो। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। मैं खुद से मतलब मुझे लगता है कि सामने बच्चा बैठा है वो ऐसी बातें पूछता है। मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है डाउन अ सीरीज, जब नीचे आते हैं सीरीज में तो हर एक का मॉलिक्यूलर वेट जब निकालेंगे तो इंक्रीज दिखता है हमेशा। ठीक है, कुछ गैप होते हैं, मतलब इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल एक है 2 तो दूसरा है फॉर एग्जाम्पल 4, तीसरा है 6, तो कितने कितने सीरीज में, तो क्या इनका गैप आ रहा है, 2 गैप आ रहा है, 2 के गैप्स में, तो वैसी सीरीज में होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम नंबर्स आपको एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे CH2 का गैप आने लगता है। आपको पता है ऑर्गेनिक में हमें कार्बन के बारे में पढ़ना है, राइट, और हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन इज व्हाट, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से ले लीजिए। ले लिया होगा सबने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। नाउ सिग्निफिकेंस, ये जो हमारी होमोलॉगस सीरीज है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, या बोल लो क्यों ये हो रहा है। तो देखो ये किस किस टाइप से हेल्प करता है। पहली हेल्प ये करता है, हेल्प्स इन अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको भी पता है ये बात, मुझे भी पता है ये बात, और हम सबको ये बात पता है। कोई भी चीज़ किसी रेगुलर पैटर्न में रख दी जाए, किसी भी सीरीज के फॉर्म में रख दिया जाए, फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों बनी थी, क्यों पड़ी थी, याद करो। मतलब कोई भी एलिमेंट्स हमें पॉजिटिव, मान लो मेटल्स का काम है तो हमें मेटल्स में जाना है, मेटल्स को उठाना है, तो हमें पता है यहाँ पे मेटल्स इस सीरीज में आते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज यही होगी, तो बार बार हर एक के बारे में जानने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अब मान लो कि असेंबली वगैरह होती है तो हाइट वाइज बच्चे खड़े होते हैं, राइट, छोटे से बड़ा ऐसे खड़े होते हैं ना असेंबली वगैरह में, तो वो एक पैटर्न बना देते हैं। उससे क्या होता है, हर चीज़ इजी, किसी भी चीज़ का पैटर्न बना के हम पढ़ते थे ना कि जब आप पढ़ाई करो तो अपने पहले सिलेबस होता है, देखो बुक में हमेशा पहले सिलेबस लिखा रहता है, कोर्स लिखा रहता है, क्या क्या है उसके अंदर, ये सब चीज़ें, राइट। एक पैटर्न में स्टडी करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं आपने एक फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा, फिर 10th, फिर 2nd और 9th, फिर 3rd और 8th, ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं। तो एक पैटर्न में हर चीज़ होती है, उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर हम उसको पढ़ेंगे, होमोलॉगस सीरीज है क्या यार, कुछ नहीं, बस एक सीरीज ही तो है, एक काइंड ऑफ सीरीज, एक सीरीज बना दी गई है, राइट। तो सिस्टमैटिक स्टडी के काम आती है। पहला तो इसका ये प्रॉफिट हो गया। दूसरा प्रॉफिट इसका बच्चों ये होता है, सेकेंड प्रॉफिट, ये प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट्स द प्रॉपर्टीज एंड नेचर
of the members of a particular series. राइट अब मैंने अभी अभी बोला यार कि एक सीरीज में सबकी प्रॉपर्टीज सेम है या ये डिफरेंस आ रहा है या एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो बोल सकते हैं कि ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे जैसे हमने लिखा CH2 तो उसके नीचे क्या होगा और जो भी होगा वो कैसे होगा, राइट तो ये उसको भी प्रिडिक्ट कर देता है. सो इट प्रिडिक्ट्स द प्रॉपर्टीज एंड नेचर किसका, ऑफ द मेंबर्स. अब ये कैसे मेंबर्स हैं, ये वही कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले मेंबर्स होंगे, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर सीरीज, जो भी एक सीरीज में आ रहे होंगे. नेक्स्ट, होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. पहले तो ये हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है, देखो हाइड्रोकार्बन्स में टोटल 2 वर्ड आ रहे हैं, एक हाइड्रो एंड एक कार्बन. तो यहीं से इसका मीनिंग समझ में आता है, इसमें 2 चीजें होंगी, हाइड्रोजन एंड कार्बन, राइट. सो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, इट इज द कंपाउंड formed by हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली. ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन मिले क्या बनाए, हाइड्रोकार्बन्स बना दिए. ये बात ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको. नाउ ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, इनके 2 ग्रुप होते हैं. HC लिखा है हाइड्रोकार्बन, ठीक है. एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड. इसकी बात हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी करी थी. एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड एंड सेकंड होते हैं अनसैचुरेटेड. ठीक है, सैचुरेटेड कौन होते हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड जो फॉलो कर रहे होते हैं. क्या फॉलो कर रहे होते हैं, सिंगल बॉन्ड. यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन की चेन बन रही होगी, नो मैटर कैसी चेन बन रही है, ओपन चेन वगैरह जो भी, उसमें जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन होंगे वो किससे कनेक्टेड होंगे, एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे. ठीक है. अनसैचुरेटेड क्या होंगे, जिसमें होंगे डबल एंड ट्रिपल, दोनों ही बॉन्ड इसके अंदर आते हैं. नाउ सिंगल बॉन्ड वाले कौन से होते हैं, 3 चीजें होती हैं टोटल. देखो, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. करेक्ट, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. एल्केन कौन होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है. एल्कीन डबल बॉन्ड एंड एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड. तो उसी से बता देंगे हम लोग कि सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, एल्केन होगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एल्कीन होगा एंड यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी है तो एल्काइन भी यहीं होगा. ठीक है, तो ये जो होमोलॉगस सीरीज होती है 2 ग्रुप में, हाइड्रोकार्बन की होमोलॉगस सीरीज, जो हाइड्रोकार्बन की होमोलॉगस सीरीज होती है वो फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती है. पहला ग्रुप होता है सैचुरेटेड. सैचुरेटेड में कौन आता है, सिंगल बॉन्ड. सेकेंड ग्रुप होता है अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड में होते हैं हमारे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड को हम बोलते हैं एल्केन्स, डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन, वेयर एज ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं एल्काइन. ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्लासिफाई करते हैं. देन अगर हम बताएं इसके जनरल फॉर्मूले को, जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, तो यहां पे क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे. तो कुछ अमाउंट में कार्बन होंगे देखो, और कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन होंगे. मान लेते हैं कि जो कार्बन का नंबर है वो x है एंड जो हाइड्रोजन का नंबर है वो y है. तो ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन. कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और कुछ कुछ अमाउंट में होगा. तो एक को बोल दिया x, सेकंड को बोल दिया y. तो ये किसकी बात हो गई, होमोलॉगस सीरीज हाइड्रोकार्बन्स में कैसे होते हैं. ठीक है, हाइड्रोकार्बन समझ गए, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड दैट इज एल्केन, अनसैचुरेटेड कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कीन एंड एल्काइन. नाउ अब आते हैं हमारी सीरीज पे. पहला क्या बोल रहा है, एल्केन. ठीक है, इसके पहले थोड़ी चीजें समझ लो जल्दी से. एक चीज होती है रूट वर्ड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसमें मान लो हम बोलते हैं n की वैल्यू 1 रख दी, n की वैल्यू 1 रख दी, या x बोल लो. यहां पे जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स. ठीक,
जो भी एक कंपाउंड होगा उसमें जितने नंबर ऑफ कार्बन है मान लेते हैं n है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब n क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, ऑल्दो ऊपर भी हो सकता है बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 हो सकता है, 3, 4, 5, ठीक, इस तरीके से होते हैं। अगर 1 है तो हम उसको बोलते हैं मेथ, ये भी आपको नॉमेनक्लेचर में फिर से बताया जाएंगी ये सारी बातें। सेकेंड क्या है, तो मेथ एथ। 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, एंड 5 है तो पेंट, ठीक है। इसके लिए इतना मोर देन इनफ है होमोलॉगस सीरीज के लिए, अदरवाइज 10 तक होता है, ठीक है, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, मान लो पहला है तो मेथ, देन एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट एंड 5 होंगे तो पेंट। अब यहां से हम बताते हैं कि अगर हम बात करते हैं इनके बॉन्ड्स की, बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किस में होता है, एल्केन में होता है, या फिर ये बोल दे सिंगल बॉन्ड में एन लगता है, भाई एल्क तो सब में आना है, डबल में इन एंड ट्रिपल में आइन, ठीक है, एन इन आइन, क्लियर है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, दैट इज यहां पे अगर सिंगल बॉन्ड है किसी में तो वो बन जाएगा एन, डबल बॉन्ड इन एंड ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, ठीक है। इतनी बातें याद रखना, अभी होमोलॉगस सीरीज में ये सारी बातें रखनी है हम लोगों को। चलो वापस आते हैं एल्केन में। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एल्केन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हर एक सीरीज में जितने भी चीजें आती जाएंगी उन सबका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है, CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला है जनरल, एल्केन का। तो अगर कोई पूछे एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सो इट विल बिकम CnH2n+2, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एल्केन का ही होता है, सबका अलग होता है। देखो एल्कीन आएगा फिर एल्काइन, हम जो होमोलॉगस सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। तो एल्केन का आप समझ गए होगे CnH2n+2। अब चलो बात करते हैं एन को रख के। मान लो हमने यहाँ पे रखा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हमने बोला n = 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1H2 × 1 + 2, दैट विल बी CH4, राइट, CH4। ये जो फॉर्मूला आया ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, जनरल फॉर्मूला जो सब पे लागू हो रहा होगा, और जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, वो n की वैल्यू रखने पे आएगा। तो हर एक n की वैल्यू चेंज करने पे हमारा हर बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होता जाएगा। क्या जनरल फॉर्मूला कभी चेंज होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक ही बार में सारी की वैल्यूज दिलवा रहा होगा, ठीक है ये बात। चलो अब धीरे धीरे रखते हैं इसको इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे। So when we put n = 1, it will become CH4, ठीक है। इसकी नेमिंग क्या होगी, वैसे तो नेमिंग बताएंगे लेकिन स्टिल थोड़ा सा बता दो क्या होगी। कार्बन कितने हैं, 1, अभी बताया, 1 कार्बन तो क्या होगा, मेथ, हमने बोला CH4, ठीक है, CH4, यानी कि अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से बनेगा। एक कार्बन, चारों वैलेंसी फिल है किससे, एक हाइड्रोजन से। सबको पता होगा कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है, ये सब पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ था। अगर इसका हम बात करें इसकी नेमिंग की, तो इसका नेम क्या होगा, देखो 1 कार्बन है, मेथ हो जाएगा, सिंपल एकदम, 1 कार्बन है, मेथ हो जाएगा। कितने बॉन्ड लगे हुए हैं और जो बॉन्ड लगे हैं वो कैसे लगे हैं, यहाँ पे टोटल 4 बॉन्ड है, लेकिन कितने बॉन्ड में से कैसे बॉन्ड लगे हुए हैं, सब के सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में क्या बताया, देखो सिंगल बॉन्ड एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन, सो इट विल बिकम मेथेन, ठीक है। तो इसका नेम अगर हम बोलेंगे तो नेम आ जाएगा मिथेन। यहां तक की बात समझ में आई। चलो N2 रख के देखते हैं। जनरल फॉर्मूला तो यही रहेगा हमेशा, CnH2n+2। अब n की वैल्यू जरा रखते हैं 2। तो यहां पे अगर हमने n की वैल्यू 2 रखी, इट विल बिकम CnH2n+2, दैट इज 2 × 2 4 + 2 6, सो इट विल बिकम C2H6, ठीक है, C2H6, CnH2n+2 किया। 2 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, एथ, और सिंगल बॉन्ड सारे में लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए तो 2 कार्बन
और 2 कार्बन किससे लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो चारों वैलेंसी इसकी भी फिल है, चारों वैलेंसी इसकी भी फिल है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इथेन। इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, ठीक है। मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पूरा 10 तक बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है, टोटल जितनी चीजें होंगी उन सबको ऐड कर देना होता है, टोटल सम को। देखते हैं CH4 का वेट क्या आएगा। CH4 कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ये बताया हुआ है मैंने पहले भी, इंटू 2 कर दो तो वेट निकल के आ जाता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि सोडियम, जैसे कि क्लोरीन, उन सब के अलावा सब में क्या होता है, इंटू 2 करना होता है एटॉमिक नंबर से, ठीक है। चलो हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन भी एक्सेप्शन में ही आता है, इसका होगा 1 इंटू 4 हाइड्रोजन। देखो एक हाइड्रोजन का वेट 1, तो 4 का कितना होगा, 4 इंटू 1, दैट विल बिकम 4। नाउ इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 4 + 12 विल बिकम 16, ठीक है। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 16, ठीक है। जरा बात करते हैं C2H6 की, इथेन की, ठीक है। C2 दैट इज 12, एक का 12 होता है तो 2 का कितना होगा, 12 इंटू 2 24, हाइड्रोजन का +6 कर देंगे, सो दिस विल बिकम 30, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा इसका 30, ठीक है। जरा सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, या फिर चलो पहले तीसरा भी निकाल देते हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन का निकाल देते हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन होंगे और H क्या हो जाएगा, 2 इंटू N + 2, सो दिस विल बिकम C3H8, C3H8 क्या आ गया, ये प्रोपेन का फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला निकालना आप जान गए होगे भाई, जनरल फॉर्मूला याद करना है, CnH2n + 2। इसको करने के बाद N की वैल्यू पुट करती जानी है। अब भाई प्रॉप है तो 3 होंगे, 3 रखा वैल्यू तो आ गया C3H8। इसका फॉर्मूला निकालते हैं जरा मॉलिक्यूलर, तो C3H8 ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू 3 + 8, 36, 44। अब जरा इनके डिफरेंस की बात करते हैं। देखो 30 - 16, 4 एंड 1, 14, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया है 14, राइट। 44 - 30 कितना होगा, वो भी 14 होगा। कुछ सिमिलैरिटी दिखी सबको, जी रहा। यहाँ पे हम लोगों ने देखो क्या लिखा हुआ था, 14 के गैप में होगा, तो क्या गैप में होगा, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालते कैसे हैं, पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें उन सबको सम करेंगे, उन सबका ऐड करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे। तो जितनी वैल्यूज आती जाएंगी एक पर्टिकुलर सीरीज में, जैसे मैंने एल्केन बताया, दैट डज नॉट मीन कि वही सेम चीज एल्कीन में होगी। एल्केन मीन्स वो पूरी एल्केन की सीरीज होगी, ठीक है। तो वहां सब में देखो 14 का गैप आ रहा है, यानी कि क्या फॉलो कर रहे हैं, एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे बोला था कि 14 के यहाँ पे गैप आएंगे। सो यहाँ पे मैंने आपको ये करके भी दिखा दिया। चलो ये आ गया वैल्यू पूरी और ये हो गया हमारे बॉन्ड्स। नेक्स्ट आते हैं एल्कीन पे। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बोला, CnH2n + 2। एल्कीन की बात करते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला होता है Cn, यहाँ पे लिखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। एल्केन में क्या किया, +2 किया, एल्कीन में क्या किया, 2 किया, और जब एल्काइन आएगा तो क्या करेंगे, -2 करते हैं, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से। मान लो n की वैल्यू अब 1, 2 एंड 3 तक लिखेंगे केवल, ठीक है। 1 निकाल के देखते हैं, तो C हो जाएगा हमारा 1, H हो जाएगा 2, तो CH2 पहला फॉर्मूला आ गया। जब n क्या रखा हमने, 1 रखा, क्लियर है। 2 रख के देखते हैं, तो C2H, 2 इंटू 2 4, दिस विल बिकम C2H4। 3 रखते हैं, सो C3H6, राइट। तो सिंपली n की वैल्यू रखते जाना है। नेमिंग की जरा बात करते हैं, चलो। एक कार्बन तो क्या होगा, मेथ, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड कैसा होगा, एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन, देखो ध्यान से, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो क्या ये फुलफिल कर रहा है इसकी प्रॉपर्टीज को,
कार्बन होता है टेट्रावैलेंट, तो ये इसकी वैलेंसी को फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे तो केवल इसकी 2 वैलेंसी है, यानी कि ये डबल डबल बॉन्ड में होंगी। अब फुलफिल हो रहा है, देखो चारों वैलेंसीज यूज है। बॉन्ड बनता कब है? जब इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर होगा बॉन्ड बनेगा, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ तो एक बॉन्ड, दूसरा पेयर शेयर हुआ तो सेकेंड बॉन्ड, तो यहाँ पे टोटल 4, और इसके आखिरी आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा होगा, और डबल बॉन्ड लगता है तो हम क्या लिखते हैं? ईन लिखते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा मेथ ईन। आंसर क्या हो गया? मिथीन। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? CH2, और इसका नेम क्या होगा? मिथीन। सिमिलरली यहाँ पे होगा इथीन प्रोपीन, ठीक है। और अगर ये सब बेसिक नहीं आएंगे तो ना ही नेमिंग हो पाएगी, ना ही IUPAC, कुछ भी नहीं हो पाएगा इसके आगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। CnH2n रख दिया, नेम कर दिया। नेम कैसे हुआ भाई? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, 10 तक याद कर लेना, सिंपल रूट वर्ड्स होते हैं। फिर एन, ईन, आइन, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड ईन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। तो अगर आपको सिंपली लिख दे कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल लिख दे हेक्सेन, हेक्सेन, और बोले इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो हेक्सेन यानी कि कार्बन कितने होंगे? 6 कार्बन। एन लगा है यानी कि क्या होगा? उसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और जब एन आ जाता है तो फॉर्मूला जनरल याद रखना है CnH2n+2, तो C6H2 into 6 plus 2, so this will become C6H24 14 H14 ये बन गया हमारा हेक्सेन का फॉर्मूला या हेक्सेन का नाम। चलो एल्कीन हो गया, नाउ कम्स एल्काइन। एल्काइन भी बहुत सिंपल है, जैसे एल्केन एल्कीन है, सिमिलर वही है। एल्काइन में क्या होगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, CnH2n-2। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं जल्दी से। एक बार रखते हैं 1, एक बार रखेंगे 2 एंड एक बार रखेंगे 3। 1 रखा तो क्या हो गया भाई? C की वैल्यू 1 आ गई, H 2 into 1 is 2 minus 2, ठीक है, 2 into 1 minus 2, सो C ही हो गया, C1 H 2 into 1 minus 2, C 2 minus 2 0 CH, ठीक है। 2 रखते हैं ज़रा, N की वैल्यू C2 H 2 into 2 minus 2, 2 2 is 4 minus 2 is 2, C2H2 यानी कि 2 से आया C2H2। 3 रखते हैं, C3H2 into 3 minus 2, so this will become C3, 6 minus 2 4, C3H4। नेमिंग कैसी होगी इसकी यार? देखो 2 हैं, 2 कार्बन, तो एथ हो जाएगा सिंपली एथ। कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि आइन की बात आई है तो यहां पे लगा होगा ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे इथाइन। यहां पे प्रोपाइन, ठीक, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन। याद हो गई सारी बातें? जल्दी से एक समरी लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? पहले सीरीज वगैरह तो आप समझ गए, सिंपल एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में आते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2, या ऐसे समझो एल्कीन का CnH2n, ठीक है, CnH2n। अब +2 करेंगे तो आ जाएंगे एल्केन पे CnH2n+2, लेकिन अगर -2 कर देंगे तो कहाँ आ जाएंगे? एल्काइन पे, सो इट विल बिकम CnH2n-2। ठीक है, ये बात सबको याद हो गई होगी अभी तक। बस इतना ही इसमें बहुत है, मोर देन इनफ है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? जैसे असेंबली वगैरह में एक पैटर्न में खड़ा किया जाता है, या मान लो कभी कोई कंपटीशन, कोई भी चीज़ हो रही होती है तो एक ग्रुप्स बना देते हैं लोगों के, सबकी ड्रेसेस सेम होती है ना। सिमिलरली यहाँ पे होता है, अगर कोई ग्रुप बना तो उसकी ड्रेस सेम होने का मतलब है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कैसी होंगी? सेम होंगी। ठीक है, फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके जनरल फॉर्मूला। एल्केन में कितने का गैप हो रहा होता है? 14 का। और ये किस में गैप आ रहा होता है? मॉलिक्यूलर वेट में, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट में। जनरल फॉर्मूला तो एक ही हो गया, तो कोई गैप की बात ही नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।